सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। बेटा पीछे हमने देखा अभी कि आउटस्टैंडिंग खर्चों को हम कैसे दिखाते हैं और उसको हम हमेशा प्लस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ आपका एडजस्टमेंट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। नाउ इसको मैं, दूसरा नाम है इसका पेड इन एडवांस। जैसे कि आप अपना मोबाइल का बिल प्रीपेड होता है और एक होता है पोस्ट पेड। अगर आपने अपने मोबाइल का बिल प्रीपेड रिचार्ज करवा दिया तो उस मंथ के लिए आपका मोबाइल एक्टिवेट रहेगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, वो आपका एसेट बन जाएगा, आप उसको 1 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? कंपनी ने जो खर्चा इस साल पे किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया 1 लाख, मगर क्वेश्चन में लिखा है कि उस सैलरी में कुछ प्रीपेड छुपा हुआ है। प्रीपेड मतलब उन्होंने गलती से अगले साल का भी कुछ अमाउंट इस साल दे दिया, और क्वेश्चन में लिखा है कि सैलरी है 1 लाख मगर उसमें प्रीपेड है 10,000। दैट मीन्स आपने इस साल तो 1 लाख पे कर दिया, मगर उसमें 10,000 जो रुपए छुपे हुए हैं वो इस साल के नहीं हैं, वो नेक्स्ट ईयर के हैं, क्योंकि वो प्रीपेड है। तो आपको इस साल के लिए अगर अकाउंट्स बनाने हैं तो आप क्या करोगे? जो प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर का है उसे आप माइनस कर दोगे। माइनस क्यों करोगे? क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है और आपने एडवांस में पे कर दिया। तो इस साल से जो रिलेटेड नहीं है और आपने एडवांस में पे कर दिया तो वो आपको माइनस करना है, क्योंकि अकाउंटिंग में जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो हम 1 साल का अकाउंट्स बना रहे हैं। तो प्रीपेड वाली चीज़ हमारी एसेट होती है, उस पर हमारा हक होता है और वो हमेशा उस खर्चे में से माइनस होता है। और हमारा आउटस्टैंडिंग देना था और नहीं दिया बेटा, वो लाइबिलिटी होती है और उसको हम इस साल के अमाउंट में प्लस करते हैं। कैसे? तो प्रीपेड एक्सपेंस का पहला ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपका? जो भी खर्चा है, चाहे वो ट्रेडिंग का है, P&L का, उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे और जो प्रीपेड अगले साल का गलती से आपने पे कर दिया और उसमें छुपा हुआ है उसे आप माइनस कर दोगे। दूसरा मैंने लिखा प्रीपेड वाली चीज़ एसेट होती है, तो सेकंड ट्रीटमेंट इसका बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट साइड पे प्रीपेड जो भी खर्चा है उसका नाम, जितना भी वो प्रीपेड है उसको आप यहाँ शो कर दोगे। नाउ लेट अस क्विकली सी अ क्वेश्चन। आई हैव गिवन यू एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस का छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया है, जिसमें आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, रेंट, सैलरीज एंड कमीशन पेड। सारे खर्चे हैं एज यू कैन सी, कुछ आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, कुछ आपके P&L से। इस क्वेश्चन के नीचे ही आप एडजस्टमेंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, वेजेस इंक्लूड प्रीपेड 7,000। तो वेजेस के ऊपर बेटा स्टार लगा लो कि वेजेस की एडजस्टमेंट है और कितनी है, किस चीज़ की है? प्रीपेड की। अभी भी मैंने बताया कि वेजेस कितने आपके 70, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से प्रीपेड कितने हैं? 7, मतलब अगले साल का है। तो हमने देखा था उसमें से क्या करेंगे? माइनस। लेट अस सी। सबसे पहले हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक एज इट इज़ आएगा। कितना आएगा? 1 लाख। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस आता है तो हम लिखेंगे 2 वेजेस। इनिशियल्स में लिखेंगे बेटा 70,000। क्यों? इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट क्या है? प्रीपेड कि 70,000 में जो 7,000 का अमाउंट है वो प्रीपेड है, अगले साल का है। मैंने आपको अभी समझाया प्रीपेड वाली चीज़ माइनस हो जाती है। तो माइनस कैसे करेंगे? वेजेस के अमाउंट से लेस प्रीपेड लिख के आप माइनस करके फाइनल वैल्यू बाहर दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? वेजेस हो गया। रेंट, सैलरीज एंड कमीशन, ये कहाँ जाएंगे? P&L में, 2 साइड पे, क्योंकि ये ऑफिस से रिलेटेड है, इनके आगे फैक्ट्री नहीं लिखा, तो ये सारे आइटम हम 2 साइड लिखेंगे। हमने इसको क्लोज क्यों नहीं किया ट्रेडिंग को? क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं है, हम सिर्फ ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं एडजस्टमेंट की। तो हमने लिखा 2 सैलरीज। अब मैंने अंदर क्यों लिखा बेटा? सैलरीज के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट है। क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी आर 3,000। सैलरीज आपको दे रखी हैं 72, और क्वेश्चन कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग है 3,000। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस साल हमने सिर्फ अभी दी कितनी है? 72। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? देनी थी पर नहीं दी, पर वो इस साल से रिलेटेड है, हमने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी दे दी और 3,000 अभी भी नहीं दिए। तो आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ क्या करते हैं? प्लस। तो सैलरीज लिखेंगे 72 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, टोटल आ जाएगा बाहर 75। तो आंख बंद करके आप याद कर लीजिए, प्रीपेड वाली चीज़ माइनस होती है और आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ हमेशा प्लस होती है। नेक्स्ट है हमारा कमीशन। कमीशन पेड है 9,000। इसके एडजस्टमेंट देखते हैं। ये भी आउटस्टैंडिंग है, कितना? 1,000 देना था, नहीं दिया, ऐड कर दीजिए। 2 कमीशन 9 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000। आफ्टर दैट वी हैव रेंट 90,000 और उसकी भी एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 3,
रेंट पेड इन एडवांस, मतलब इस साल जो हमने पे किया वो 90 है और उसमें कुछ अगले साल का छुपा है 10,000, तो एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, तो रेंट लिखेंगे 90 माइनस प्रीपेड या एडवांस 10,000, 80,000 आपका बाहर आएगा। सो दिस वॉज वन साइड ऑफ द ट्रीटमेंट जो आपने एक अकाउंट में दिखाया। बेटा दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है? बैलेंस शीट में दिखाना। ध्यान से समझो, हर एडजस्टमेंट के डुअल इफेक्ट होता है। इन चारों चीज़ों को आपने एक अकाउंट में दिखा दिया ट्रेडिंग P&L में, अब आपको दिखाना है इसको बैलेंस शीट में। आपको याद कर लेना है जो भी प्रीपेड वाली चीज़ें हैं वो एसेट है, तो जितना जितना प्रीपेड का जो अमाउंट गिवन है एडजस्टमेंट में वो यहाँ आ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग वाला जो भी गिवन है वो लायबिलिटीज़ में उसी अमाउंट से लायबिलिटी में आएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू शो योर बैलेंस शीट में सेकेंड ट्रीटमेंट।